न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस। तो एक नजर हम डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। डोंगरगढ़ बेलगांव में सुशासन तिहार फ्लॉप, अधूरे स्काई वॉक को बनाने पति पत्नी के बीच समाधान शिविर में शामिल हुए ग्रामीण। तो खबरें विस्तार से, तो आइए देखते हैं राजनांदगांव से आयु रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर। डोंगरगढ़ बेलगांव में सुशासन तिहार फ्लॉप रहा। ग्राम बेलगांव में बीजेपी सरकार के अनुरूप आम जनता की समस्या समाधान शिविर हेतु सुशासन तिहार पूरी तरह से फ्लॉप रहा। आम जनता द्वारा 10/4/2025 को आवेदन, राशन कार्ड पृथक जैसे मामलों का निराकरण नहीं किया गया। वहीं अधिकारियों का रवैया सुस्त रहा। सुशासन तिहार में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कलेक्टर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति रहा, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। पूर्व जनपद सदस्य डोंगरगढ़ राजू त्रिवेणी वर्मा ने बताया कि बेलगांव में बीजेपी सरकार के द्वारा आम जनता की समस्या के समाधान नहीं कर पाना, जनता की जख्म में नमक डालने जैसा यह कार्यक्रम बीजेपी सरकार के कुशासन तिहार के नाम से जाना जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो आइए देखते हैं रायपुर से आयु रिपोर्टर सागर की खास खबर। अधूरे स्काई वॉक को बनाने में 37 करोड़। अधूरे स्काई वॉक को बनाने में 37 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूरी। वही स्काई वॉक बनाने 2 कंपनियों ने टेंडर में लिया था, जिससे हिस्सा रायपुर की फर्म PSA कंस्ट्रक्शन को मिला। टेंडर पिछले 7 सालों से अधूरा है और रायपुर का स्काई वॉक बढ़ते अगली खबर की ओर, तो आज देखते हैं बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। पति पत्नी के बीच खूनी संघर्ष। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बिरला विनय कुमार व देवकर पुलिस की टीम ने बताया है कि पति पत्नी के बीच खूनी रंजिश हुई, जिससे पति की मौत हो गई, तो वही पत्नी गंभीर अवस्था में अभी घायल है। घायल को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा भेजा गया, जहाँ उपचार के दौरान बयान लिया जाएगा। वर्तमान स्थिति को समझते हुए पड़ोसी सहित परिवार वाले और गांव वालों से बात कर जानकारी जुटाई गई है, जिससे यह पता चला कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जिसका उपचार जारी है। अपनी मानसिक अस्वस्थता के चलते यह घटना हुई, प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है। बाकी पुलिस आगे फॉरेंसिक टीम सहित कई संसाधनों का उपयोग करते हुए जाँच में जुटी हुई। बढ़ती अगली खबर की ओर, तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। समाधान शिविर में शामिल हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर। सुशासन तिहार शासन की संवाद से समाधान तक की भावना को साकार कर दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रिसाली में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर की तृतीय चरण में दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सम्मिलित होकर नागरिकों से संवाद किया तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण किया। सभी विभागों को निर्देशित दिया कि वे शिविरों के माध्यम से लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें, जिससे शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंच सके। शिविर के दौरान लाभान्वित हितग्राहियों को राशन कार्ड तथा लर्निंग लाइसेंस का वितरण भी किया। यह पहल शासन की संवाद से समाधान तक की भावना को साकार करती है। इस अवसर पर रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा, कमिश्नर मोनिका वर्मा, तहसीलदार सहित सैकड़ों हितग्राही लोग मौजूद रहे। जिलों में सब देकर कच्चा मकान की पात्रता नहीं और सब पक्का मकान देके सरकार काम करी। सरकार 18.5 लाख मकान गरीब बना दे के और वे दस्तखत करे कैबिनेट में। ये सरकार के मंशा है, सरकार के सोच है कि जनता जनार्दन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए तक योजना पहुंचे, उनका लाभ मिले। सरकार एक कारण योजना बनाते ताकि जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति है, जो लाभार्थी है, वहां तक वो लाभ पहुंचे, मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे और अगर जीवन खुशहाल हो जाए। एक लगातार करते गांव, गरीब, किसान, हर वर्ग के लिए
अगर कोई सरकार काम करते तो नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार, तो मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अगर नरेंद्र मोदी विष्णुदेव साहब जी बोल दी होना तय है। अभी आप लगातार देखा तो लोग मन के नौकरी धूप में पूरा पसीना बहाते, अतः भरी धूप में भी हमारे प्रदेश के मुखिया लगातार जनता में समस्या सुना थे और हल करे के काम करा थे। गाँव गाँव जावा थे, नगर नगर जाते और धूप देखा थे और भरे गर्मी में बजलिया में बैठ के पेड़ के नीचे हो गए, चौपाल लगा के उस शिविर मन में जाके जनता जनार्दन के समस्या ला दूर करते। ऐसा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रीगण, पूरा विधायक गण, पूरा जाके हमारे जनप्रतिनिधि गण, नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, पार्षद, जनपद, जिला पंचायत, पंच, सरपंच, ये सब मन, विधायक, सांसद, मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सब जन जाते शिविर में, और शिविर में जाके गांव में अलग अलग जाके जनता जनार्दन के जो वादा करे रही थे बोला पूरा करे के काम अगर कोई कराते तो विष्णुदेव जी की शायद सरकार कराते। आप देख लो अपन एक एक वादा ला पूरा करने वाला, आप नजर उठा के अगर देखूं तो कुछ सरकार अगर एक एक वादा ला पूरा करा थे तो विष्णुदेव जी साहब उनका पूरा सहयोगी विष्णुदेव साहब जी लगातार जनहित में काम करा थे। 2 साल के बोनस किसान बन के 21 कुंटल धान 3100 रुपया अंतर के राशि दे के काम ये सरकार कराते। चाहे आप देखो देकर जमीन नहीं है भूमि। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्ग भिलाई में यातायात पुलिस द्वारा मालवाहक वाहनों को दी गई समझाइश। शहर में बढ़ते ट्रैफिक व्यवस्था के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास को लेकर यातायात विभाग की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा द्वारा मालवाहक वाहन चालकों को समझाइश के साथ उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने का दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान भिलाई और दुर्ग में मालवाहक वाहन चालकों के संघ और कार्यालय पहुंच अपनी जानकारी देते हुए सड़क दुर्घटनाओं से बचने और बचाने मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान दुर्ग के गंजपारा स्थित मालवाहक वाहन स्टैंड पहुंच सभी उपस्थित वाहन चालकों को अपनी जानकारी दी। साथ ही ट्रैफिक नियमों की जानकारी के तहत उनकी गाड़ियों में स्टिकर चिपकाया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा के साथ एएसआई रमेश दुबे, आरक्षक राजेश वर्मा, तिलक साहू, वरुण समझदार, मोहम्मद साहिल, राकेश खुटेल अन्य उपस्थित रहे। देखिए क्या कहा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा ने। पुलिस लगातार प्रतिबद्ध है कि जो सड़क दुर्घटना है उसमें कम से कम उसमें मृत्यु दर को हम कैसे कम कर सकते। इसके लिए एक कानूनी प्रावधान तो है ही, लेकिन हम लोगों का प्रयास होता है कि कुछ ऐसे तरीके भी अपनाए जाएं जिससे लोग स्फूर्त प्रेरणा से ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसी तारतम्य में ऑपरेशन सुरक्षा चलाया जा रहा है, जिसमें हर पहलू को न सिर्फ जागरूकता के बल्कि हर पहलू को छूने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हमने कुछ दिनों में देखा है, अभी रायपुर में भी हुआ है कि चौथिया में जा रहे थे और एक परिवार जो है, चूँकि मालवाहक गाड़ी में जा रहा था, पूरा का पूरा परिवार जो है वो नष्ट हो गया। तो आज ये ऑटो स्टैंड में आके अपने ड्राइवर भाइयों से बात करके मेरी एक अपील करने का मेरा एक कर्तव्य है कि कम से कम शायद अपील करने से, शायद समझाइश देने से इस तरह के हादसों में हम कभी ला सकते हैं। क्योंकि ट्रैफिक आप जैसे भी जानते हैं कि ट्रैफिक में बल उतना नहीं है, हर जगह हर समय हम उपस्थित नहीं रह सकते। तो ट्रैफिक जो है जनता के सहयोग से और जनता की प्रेरणा से ही चलाया जा सकता है और नियमों का पालन कराया जा सकता है। उसी तारतम्य में ऑपरेशन सुरक्षा के तहत आज हम लोगों ने एक अपील की है और इस अपील के साथ कुछ स्टिकर्स हमने दिए हैं गाड़ियों में लगाने के लिए, जिनको देखकर जिनमें कानूनी प्रावधानों का और समझाइश का भी जिक्र है, जिसको देखकर कम से कम लोगों को याद आए कि हमको नियमों का पालन करना है। ठीक। लगातार हम लोग आप देख रहे होंगे कि सुपेला में, आकाशगंगा में, दुर्ग में, इंदिरा मार्केट में जो अतिक्रमण टूटा है वो एक्चुअली ट्रैफिक की ही पहल थी। पिछली बार जब हमारी सड़क सुरक्षा की मीटिंग हुई थी तो इस बात को हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा था और उन्होंने गंभीरता से उसको सुना। तो एक कम से कम एक ये हुआ है कि इंदिरा मार्केट पे एक हमारा सामने खाली हुआ है, आगे से में वहाँ पार्किंग वगैरह बनाने की बात भी चल रही है कि कम से कम लोग वाहन जो है सड़क के अंदर ना लेके जाए। इंदिरा मार्केट से लेकर प्रभात टैक्स तक जो 4 लेन या 4 चक्के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले कुछ से वीडियोज़ आप अभी मेरे दिखेंगे कि लगातार शाम के समय मैं खुद लोगों को बता रही हूँ, लेकिन बात है सिर्फ एक आदत, एक छोटी सी आदत जो है वो आपको मतलब आप बहुत ही लापरवाह हैं ट्रैफिक नियमों के प्रति, रोड सेफ्टी के प्रति और सड़क। तो जब तक व्यापारी बंधु भी इस पर नहीं करेंगे जितनी उनकी दुकान की हद है, अगर वो। बढ़ते अगली खबर की ओर।
छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित दुर्ग में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट को लेकर कवायद जारी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने परिवहन विभाग द्वारा कवायद जारी है, जिसके चलते अपर परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ परिवहन ने समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त क्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारी को आदेश जारी कर मिसर्स रियल मेजोन इंडिया लिमिटेड और रोसमिर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा वाहनों में नंबर प्लेट लगाने की दी जवाबदारी। आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट के बारे में जब हमने दुर्ग आरटीओ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी SL लकड़ा जी से बात की तो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग से मिले आदेश के तहत कार्य जारी है और इसके प्रचार प्रसार को लेकर विभाग द्वारा शहर के कई जगहों पर शिविर लगाकर लोगों का नाम जोड़ा गया। साथ ही सुशासन तिहार के कार्यक्रम में पहुंच इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पास 15 दिनों में लगभग 83,100 लोगों ने अपना पंजीयन कराया। साथ ही 75,000 लोगों का ऑर्डर बुक हो गया। इसके साथ उन्होंने बताया कि शासन ने जिस 2 कंपनी मिसर्स रियल मेजोन इंडिया लिमिटेड और रोसमेट्रा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड को जवाबदारी दी है, उन्हें 2 जोन में बांटा गया है, जोन ए और जोन बी। इसी कड़ी में जब दुर्ग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी SL लकड़ा ने लगाए जा रहे नंबर प्लेट का निरीक्षण किया तो जाना लोगों के प्रति क्या रुझान है। आप देख सकते हैं नई नंबर प्लेट लगाने लोग सुबह से ही कार्यालय पहुंच अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। देखिए क्या कहा दुर्ग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी SL लकड़ा ने। भारत सरकार के मुहूर्त के अनुसार जो 1/4/2019 के पूर्व की गाड़ियों का सभी गाड़ियों का जो अपने उपयोग करते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देशित मुख्यालय के द्वारा हुआ गया है और इसके लिए हमारे यहाँ रोसमार्टा कंपनी जो है वो टेंडर लिया है और उनके द्वारा लगाया जा रहा है और इसके लिए फिटमेंट सेंटर के 60 लगभग फिट सेंटर के लिए किया गया है और इसमें निरंतर जो है हमारे कार्यालय में भी हमारे रोसमार्टा की कंपनी बैठी है और यहाँ भी लगाने का कार्रवाई की जा रही है। अभी ये निरंतर चल रहा है और इसमें कुछ बनाने का जो कंपनियां हैं इनके द्वारा अभी कुछ लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं कि समय पे नहीं मिल पा रहा है उसके लिए भी हमने कंपनियों से बात किया है कि वो भी समय पर मतलब प्रदाय करके ट्रीटमेंट करने की कार्रवाई की जा रही है। की बात नहीं है पर हाई सिक्योरिटी नंबर भविष्य में सभी को लगाना जरूरी है और कार्रवाई होगी तो उसमें चालान भी बनेगा और पैसे अभी मतलब उनको बहुत भुगतान करना पड़ेगा और इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर में क्या ना एल्यूमिनियम प्लेट होता है और इसमें बारकोड होता है और जहाँ भी गाड़ी कुछ भी होता है छेड़छाड़ होता है तो वो टूट जाएगा और डुप्लीकेसी और चोरी और ये सब पुलिस की जो कार्रवाई होती है कहीं दुर्घटना होता है कौन किसका गाड़ी है क्या गाड़ी है इसका नंबर क्या है तो ये ट्रेस होगा तो उसको संबंधित को तुरंत सूचना भी प्राप्त हो जाएगी। इस नंबर को लगाने के लिए अपने को RC बुक और आधार कार्ड लगाना पड़ेगा और उसका यदि नंबर अभी मोबाइल नंबर उसका नहीं होगा तो अब अभी जो चालू मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को अपडेशन करना पड़ेगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।